हेलो, कैसे हो सब पेट्स प्रेमियों। हर एक एपिसोड में कही हुई हर एक बात आप समझ रहे हो ना। समझने में कोई भी परेशानी हो या बताई हुई बातों को लेकर मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की मन से कोशिश करेंगे। हम सबको मछली घर लेना है और उससे मिलने वाले सभी लाभ उठाने हैं। वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय को कंप्लीट करके फिर हम जाने वाले हैं आप में से बहुत लोग जिस पेट को ज्यादा पसंद करते हो उस पेट की तरफ। जी हाँ, हम इन कुछ एपिसोड्स के बाद डॉग्स पर एपिसोड बनाने वाले हैं। आप सब मछलियों के प्रेमी तो हो ही गए हो, अब साथ साथ डॉग्स लवर भी हो जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पेट्स और हम का आज का एपिसोड, वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय को लेकर। यह आज का अपना 8वां एपिसोड है। वास्तु पर उसमें रहने वाले व्यक्तियों के निगेटिव अथवा पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और जैसी करनी वैसी भरनी इस कहावत को तो हम लोग जानते हैं। वैसे ही वास्तु पर पड़ने वाले प्रभाव का विचार करते हुए यह कहना पड़ेगा कि जैसी व्यक्ति वैसी वास्तु, अर्थात हम सब वास्तु में रहने वाले पॉजिटिव प्रभाव में होंगे तो वास्तु भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर यानी कि प्रसन्न होगी। अब इस विषय को हम एक दो उदाहरणों से और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। हम जब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या कोई भी पवित्र जगह में जाते हैं तो वहां जाकर हमें कैसे लगता है? वहां पर हमें एक सुकून सा मिलता है, शांति प्राप्त होती है ना। बार बार वहां जाने का मन करता है क्योंकि वहां पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई होती है। हम सब लोग वहां जाते हैं तो मन में सदा पवित्र विचार और भावनाओं को लेकर जाते हैं। हमारे जैसे ही तकरीबन सभी लोग वहां इसी प्रकार से जाते हैं तो सब भक्तों की मिलके एक पॉजिटिव आभा वहां निर्माण होती है और निरंतर होके रहती है। और जब हम शमशान जाते हैं तो हमें वहां जाने पर क्या खुशी मिलती है? नहीं, वो तो मिल नहीं सकती क्योंकि वहां जाने वाले हर इंसान के मन में दुख भरा होता है। वो पवित्रता वहां से कोसों दूर होती है। उनके शरीर और मन निगेटिव ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और उस जगह में वही ऊर्जा फिर भरी रहती है। हम ऐसे ही कभी वहां जाते हैं तो भी उस वास्तु का हम पर निगेटिव असर होता ही है। किसी भी घर में जिनके घर में बीमार व्यक्तियां हैं या व्यक्ति है या घर के लोग आपस में झगड़ रहे हैं या जिस घर के आजू बाजू गंदगी है, घर के अंदर बहुत सारी पुरानी और खराब वस्तुओं का कबाड़ा जमा हुआ है, तो उस घर में हमें बेचैनी महसूस होती है। मन उस वास्तु से कहीं दूर जाने का प्रयत्न करता है। यह एहसास आपको कई बार हुआ होगा। इतना ही नहीं, जब कभी अपने घर के सभासद एक दूसरे से नाराज रहते हैं तो अपने ही घर में हमें बेचैनी होने लगती है ना। तो ये सब उदाहरण है निगेटिविटी के। ये जमी हुई निगेटिव एनर्जी ही हर एक वास्तु को निगेटिव बनाती है। पॉजिटिव एनर्जी जो मंदिर, मस्जिद या सभी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है
वो अगर हमारे घर में भी हमें मिले तो हम भी सदा सुखी रहेंगे। ये हो सकता है निरंतर पूजा पाठ से या वास्तु में एक मछली घर रखने से। अगर दोनों एक साथ हो तो फिर क्या कहने, वास्तु दोष हो ही नहीं पाएगा। घर में झगड़ा नहीं, रोग नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, गलत काम नहीं, जो भी काम होंगे स्फूर्ति से भरपूर और मन से होंगे। तो वास्तु और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आज हमने बहुत सी बातें की। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम रोज की तरह मछलियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी नहीं लेने वाले हैं। आज हम जानेंगे मछलियों के 3 ग्रुप्स के बारे में। फिश टैंक में कोई भी मछली किसी भी प्रजाति के मछली के साथ रखना सही नहीं होता। उनके स्वभाव एक दूसरे से मिलते जुलते हो, वो एक दूसरे के साथ रह सकती है, ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उनमें झगड़े होना स्वाभाविक है। तो आइए मछलियों के स्वभावानुसार मछलियों की जो 3 विभाग या ग्रुप्स पढ़ते हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला ग्रुप है गोल्डफिश ग्रुप, यानी कि आराम से तैरने वाला शांत स्वभाव वाला ग्रुप। इस ग्रुप में गोल्डफिश की सभी वैरायटीज तो आती ही है, लेकिन टाइगर शार्क, टेट्रा ग्रुप, कार्प ग्रुप, गप्पी और गप्पी मछलियों की सभी उप प्रजातियां, एंजल ग्रुप, गुरामी ग्रुप की 1-2 प्रजातियां, डिस्कस ग्रुप और सकर कैटफिश। ये लास्ट वाली मछली तो तकरीबन सभी ग्रुप में शामिल हो सकती है। इस नॉन एग्रेसिव ग्रुप की यानी कि गोल्डफिश ग्रुप की मछलियों को झगड़ा करने वाली मछलियों से दूर रखना पड़ता है। शांत स्वभाव के कारण ये बेचारी मर जाती है, लेकिन झगड़ती नहीं, किसी को तकलीफ देती नहीं। अब आएगा दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप है मीडियम ग्रुप। इस ग्रुप में शांत एवं जरा मस्ती करने वाली मछली आती है, जैसे कि टाइगर शार्क, टेट्रा ग्रुप, खोइकार ग्रुप, जो शांत ग्रुप के सदस्य हैं, जो इस मीडियम ग्रुप में भी रह सकते हैं। इस ग्रुप में आते हैं गुरामी ग्रुप, बार्ब ग्रुप, शार्क ग्रुप, यानी कि रेनबो शार्क, सिल्वर शार्क, टेटेल शार्क जैसी शार्क की बाकी प्रजातियां, मॉली ग्रुप, सोर्टेल ग्रुप। आपको ये ग्रुप रखना ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये ग्रुप सबसे बड़ा है। इस ग्रुप के कुछ सदस्य शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जल्दी जल्दी तैरने में सक्षम है, तो कुछ सदस्य बहुत तेज तैरने वाले, जरा नटखट स्वभाव के हैं। अब जाते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। ये तीसरा ग्रुप है एग्रेसिव ग्रुप। इस ग्रुप की मछलियों के बारे में अभी तक हमने अपने किसी भी एपिसोड में कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम निश्चित ही इस एग्रेसिव ग्रुप की कुछ प्रजातियों से परिचित होने वाले हैं। आज हम आपको सिर्फ इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम बताएंगे और इनके चित्र दिखाएंगे। उनके बारे में बाकी सब परिचय बाद में देते रहेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं एग्रेसिव ग्रुप। सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक यह है पिरान्हा ग्रुप। इस एग्रेसिव ग्रुप में पड़ने वाली सभी प्रजातियों की और भी कई वैरायटीज है, लेकिन उनके बारे में हम उनके ऊपर किए जाने उन विशेष भागों में जानकारी देंगे। आज एक एक वैरायटी की सिर्फ प्रजातियों को देख लेंगे, ठीक है ना। ये सब तो ऊपरी जानकारी हो रही है, ताकि आप कोई एग्रेसिव ग्रुप की मछली आपके फिश टैंक में गलती से इंट्रोड्यूस न करें। तो चलते हैं एग्रेसिव ग्रुप की अगली वैरायटी की तरफ। यह वैरायटी है फ्लोरहॉर्न। फिर यह है सिचलिड ग्रुप। इस ग्रुप का जो सदस्य यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है रेड डेविल। फिर आएगा अरवाना ग्रुप, स्क्रीन पर उनमें से है गोल्डन अरवाना। फिर आएगा ऑस्कर ग्रुप, स्क्रीन पर इस ग्रुप की भी एक वैरायटी है गोल्डन ऑस्कर। फिर ये आपके सामने आ रहा है रेड पैरेट, यह है पैरेट ग्रुप का सदस्य। और यह है स्टिंगरे ग्रुप, उसका एक सदस्य जो आप देख रहे हो। इस वैरायटी का नाम जो आप देख रहे हो उसका नाम है मोटोरो स्टिंगरे। अफ्रीका खंड में दो बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब हैं। इन तालाबों में से
इस एग्रेसिव ग्रुप की बहुत सारी वैरायटीज आती है। इन तालाबों के नाम है टैंगानिका लेक और मलावी लेक। लेक यानी कि तालाब। वैसे एग्रेसिव ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए आज के लिए हम इतने ही ग्रुप्स के बारे में जानकारी देके रुक रहे हैं और अब हम एक्वेरियम के बारे में और कुछ बातों का खुलासा करेंगे। ये जो एग्रेसिव ग्रुप है ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इनमें से कई वैरायटीज बहुत बड़ी होती है और इस ग्रुप की बहुत सी मछलियां महंगी भी रहती है। इनके साथ गोल्डफिश ग्रुप यानी कि साइलेंट ग्रुप की कोई भी मछलियां नहीं रह सकती, लेकिन सेमी एग्रेसिव ग्रुप की कुछ प्रजातियां इनके साथ रह पाती हैं। इस ग्रुप के कुछ सदस्यों के तो दांत बाहर से दिखाई देते हैं। पफरफिश, पिराना, पाकू, ये और इनके जैसी और भी कुछ वैरायटीज है जिनके मुंह में दांत दिखते हैं। वैसे तो बहुत सी मछलियों को दांत होते हैं, लेकिन वो सब दांत उनके गले में होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। अब आप समझ गए हो कि आपको आपके टैंक में कौन सा ग्रुप रखना है। ये पहले ही निश्चित करना आवश्यक है। अब कुछ बातें वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय की। अपने इस पेट्स और हम के छठे एपिसोड में हमने एक मछली घर में कम से कम कितनी मछलियां होनी चाहिए इसके बारे में जान लिया था। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी जान लेंगे कि वास्तुशास्त्र के एंगल से कौन सा ग्रुप रखना उचित होगा। शुरू में तो हमें वास्तु से निगेटिव ऊर्जा हटाना और लक्ष्मी जी का वास वास्तु में टिका रहे, इसलिए प्रयास करना जरूरी है। एक बार ये काम हो गया तो बाद में समृद्धि और शांति बनाए रखना यही काम बचता है। रोग या शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी तो कोई ग्रुप की मछलियां मछली घर में होगी तो वो भी काम आ सकती है। तो लक्ष्मी जी की कृपा के लिए तो गोल्डफिश ग्रुप यानी कि शांत ग्रुप से ही शुरुआत करनी है। पहले 6-7 माह के बाद जो भी प्रगति हम पाते हैं उस पर ध्यान देते हुए फिर मीडियम यानी कि दूसरे ग्रुप की जो मछलियां गोल्डफिश ग्रुप के साथ रह सकती है उन्हें लाके मछली घर के बाकी मछलियों के साथ छोड़ना है। अगर वे मछलियां आपस में अच्छी तरह से घुल मिल रही है तो फिर 1-2 साल इन्हीं मछलियों से वास्तु को पॉजिटिव ऊर्जा से भरते रहिए। और अगर 2 साल के बाद आपकी संतुष्टि इन मछलियों से हो गई हो तो फिर इन सबको बदल के हम सिर्फ तीसरे ग्रुप की मछलियां यानी कि एग्रेसिव ग्रुप की मछलियों को रख सकते हैं। अभी तक हमने फिश टैंक कितना बड़ा होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से कितना बड़ा फिश टैंक वास्तु में होना चाहिए और उसमें कम से कम कितनी मछलियां होना अनिवार्य है, कौन सी प्रजाति किस विशेषता को लेकर चलती है, कौन सी प्रजाति की मछलियां क्यों रखनी चाहिए और उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, मछलियों की उनके स्वभाव के अनुसार कौन सी प्रमुख 3 शाखाएं हैं, ऐसी बहुत सी बातों की जानकारी हमने ली। अब आज का इस एपिसोड का वक्त हमें रुकने का इशारा कर रहा है, तो आपके इस मित्र नितिन अनंत को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई प्रजातियों के साथ और मत्स्यालय के बारे में और बातें करने के लिए। आपका समय अच्छा बीते, खुशियाँ आपके मन को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करे, इसी सद्भावना के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। बाय।